दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला खबर सामने आया है। लाजपत नगर में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। एक घर में नौकर ने मां और बेटे की धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। हत्या करने की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दिल्ली के लाजपत नगर में एक घर में एक महिला और उसके बेटे का खून से लथपथ शव मिला। बताया जा रहा है कि इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब उस महिला का पति कुलदीप घर से बाहर गया हुआ था। हुआ ये कि जब कुलदीप वापस अपने घर लौटा तो उसने अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद पाया और सीढ़ियों पर खून टपक रहा था। कुलदीप को शक हुआ। इसके बाद उसने फौरन पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा गया। इसके बाद जो स्थिति दिखी उसे देखकर सब अचंभित हो गए। महिला का शव बेडरूम में पड़ा हुआ था, जबकि उनके बेटे का शव वॉशरूम से बरामद किया गया। शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने जांच शुरू किया, जिसके तहत घर में काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पूछताछ करने पर नौकर ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसमें उसने बताया कि मालकिन ने डांटा था, जिस वजह से उसने डबल मर्डर जैसे खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उस नौकर का नाम मुकेश है। वह कुलदीप के परिवार वालों के लिए ड्राइवर का काम करने के साथ उसके कपड़े की दुकान पर भी कामों में हाथ बटाता था। ये जो मर्डर हुआ है, हमारे को जैसे ही पता लगा हमने डीसीपी तिवारी जी से बात की। उन्होंने 8-10 टीमें रातों रात लगाई, उसकी लोकेशन पता की, और अगर थोड़ी सी पुलिस ढील दे देती तो ये मुजरिम भाग जाते नेपाल, लेकिन उसी टाइम दबोच लिया। इसके लिए मैं तिवारी जी ने, जो रात भर सोई नहीं, मेरी 8 बार तिवारी जी से, डीसीपी से बात हुई है, 8 बार एसीपी से भी बात हुई है, एसएचओ साहब से भी बात हुई है। एक घंटे की वो रिपोर्ट दे रहे थे और इन्होंने दबोच लिया। लेकिन ये घटना का बड़ी एक ऐसी घटना हुई जिससे कि पूरी एप ब्लॉक नहीं, पूरा लाजपत नगर इस टाइम शोक में है। मैं भी खुद शोक में हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ता शोक में है, लेकिन जो भी परिवार की मदद होगी हम करेंगे। मगर जिस तरीके से नौकर जो हत्या करके फरार हो गया, पुलिस ने दबोच लिया, क्या कहेंगे? देखो, अब अंदर की बात अभी निकलेगी, अभी रिमांड में होगा तो उसके बाद सारा पता लग जाएगा, आपको बता देंगे। हम 4 लोग। लड़के का व्यवहार कैसा था? थोड़ा बहुत था गुस्सैला, चिड़चिड़ा था, छुट्टी बहुत मारता था, कभी गांव भाग जाता था। तनख्वाह वगैरह टाइम पे मिलती? तनख्वाह टाइम पे मिलता था, एडवांस भी ले लिया था 45,000। तो ऐसा क्या हुआ कि मालकिन का मर्डर कर दिया और मालिक के आगे का मर्डर कर दिया? अब पता नहीं, पैसे से 8 दिन से घर पे सोया हुआ था, काम पे नहीं आ रहा था। वही डांट रहे थे कि आ क्यों नहीं रहा है, चल पथरी है पेट में तो आ जाए, यहाँ दुकान पे बैठना ही तो है, और क्या करना है। कह रहा चलो कल आऊंगा, परसों आऊंगा, कल आऊंगा, ऐसे गोली देता रहा। कितने साल से काम कर रहा था? 3 साल। 3 साल से। आप उसके घर वालों को भी जानते होंगे लड़के की? नहीं, उसके घर वाले, उसका भाई है एक, बाप है यहाँ पे। कहाँ का रहने वाला? बिहार का। तो आपके गांव के आसपास का? नहीं, हम तो यूपी के हैं। उसका व्यवहार में लास्ट टाइम में आपने कुछ बदलाव देखा हो? नहीं, कल उसके घर गए थे, भाभी ने भेजा था कि जाके देख क्या हो रहा, क्या कर रहा वो, कि क्यों नहीं आ रहा, बहाने मार रहा, क्या कर रहा। तो मैं घर गया तो वीडियो कॉल कर दिया भाभी को। मैंने कहा ये लो बात कर लो आप। तो भाभी ने बात किया, क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहा है ये वो। तो कह रहा कल से आ जाऊंगा भाभी। मेरा नाम प्रेम सागर। नहीं, हमारा स्टिचिंग का काम है, हम सप्लाई करते थे इनके लिए, ठीक है। 2019 से जानते हैं, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार बहुत अच्छा है, शांत है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। नौकर को भी आप जानते होंगे? नौकर को हमने जानते, इतने परिचित नहीं, दुकान पे देखा है उसको। हाँ, मतलब बातचीत नहीं होती थी उससे कभी। व्यवहार देखने में कैसा? देखने में तो नहीं लगता कि इस तरीके की हरकत कर सकता है लड़का। देखने से तो ऐसा आइडिया नहीं होता, कम बोलता था। 4 लड़के हैं शॉप पे, ठीक है, बहुत पुराने हैं, ये 3 साल से था। हाँ, कुलदीप गारमेंट्स।